इंडिया में जब भी बुलडोजर की गरजती आवाज किसी बस्ती, किसी मोहल्ले या किसी घर की दीवार को गिराती है तो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बिखरते, बल्कि इंसानों के सपने, उनके अरमान और उनका बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी धराशायी हो जाता है। उत्तर प्रदेश स्टेट से निकले इस ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट तक ने सुना था और डिसाइड किया था। हमारे देश के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ये जजमेंट लिखा गया और पास किया गया। अब जब उनका टेन्योर अपने एंड पर है तो रिफ्लेक्ट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर जजमेंट एक क्लियर मैसेज है कि द इंडियन लीगल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय द रूल ऑफ बुलडोजर। तो ये लाइन तुरंत एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल रेजोनेंस लेकर आई। क्या इंडिया में कानून का राज है या बुलडोजर का? ये सवाल अब सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गली नुक्कड़ और ड्राइंग रूम डिस्कशंस तक पहुंच गया है। CJI गवई अभी मॉरिशस के 3-day ऑफिशियल विजिट पर हैं, जहां उन्होंने सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर दिया और गांधी अंबेडकर का जिक्र करते हुए रूल ऑफ लॉ को एक मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क से जोड़ा। उन्होंने कहा, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज लीगलाइज्ड इट डज नॉट मीन इट इज जस्ट। ये लाइन एकदम सीधा हिट करती है हर उस इंसान के दिल में जिन्होंने देखा है कि कैसे कई बार कानून का यूज सप्रेशन के लिए होता है। उन्होंने स्लेवरी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और सेडेशन जैसे कॉलोनियल और रेप्रेसिव लॉज का एग्जाम्पल दिए। मतलब ये कि कानून लिख देना ही जस्टिस का गारंटी नहीं है, उसका यूज और उसके पीछे की सोच मैटर करती है। इस लेक्चर के दौरान उन्होंने आर्टिकल 32 को भी हाईलाइट किया, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। CJI गवई ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इवॉल्व हुआ है और जुडिशरी का काम है कानून को सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित ना रखे, बल्कि उसके अंदर के जस्टिस को समझे। और इसी स्पिरिट में उन्होंने 4 लैंडमार्क जजमेंट्स का जिक्र किया। पहला, शायरा बानो केस, जहां इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। दूसरा, एडल्ट्री लॉ का डिस्क्रिमिनलाइजेशन। तीसरा, बिल्किस बानो रिमिशन का क्वेश्चनिंग। और चौथा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्ट्राइकिंग डाउन। इन सब डिसीजंस ने एक कॉमन थ्रेड दिखाया, अगर लॉ आर्बिट्ररी या अनजस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगा। बुलडोजर जजमेंट भी इसी चेन का हिस्सा है। CJI BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने क्लियरली बोला था कि आर्बिट्ररी डेमोलिशंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की अगेंस्ट है। फैमिलीज को सिर्फ इसी वजह से पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके किसी मेंबर पे क्रिमिनल या एलिज्ड क्रिमिनल का टैग है, और इसके लिए नेशन वाइड गाइडलाइंस भी इशू की गई थी। यही वजह थी कि जब CJI BR गवई ने एक डिस्कशन में लॉयर्स को बताया कि ये जजमेंट उनके लिए इमेंस सेटिस्फैक्शन का सोर्स था, तो उसके पीछे एक ह्यूमन कनेक्ट था। उन्होंने बोला था, व्हाट वाज एट द हार्ट ऑफ द जजमेंट वाज द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये एक रेयर मोमेंट था जब जुडिशरी का एक सीनियर मोस्ट जज ओपनली एक्नॉलेज करता है कि कानून की कोल्ड टेक्स्ट के पीछे रियल इंसानों का दर्द होता है। लेकिन आयरनी ये है कि इसी वक्त CJI BR गवई की फैमिली भी एक अलग कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। CJI की मदर कमला गवई, जो कि एक डेडिकेटेड अम्बेडकराइट है, उन्होंने RSS के सेंटेनरी इवेंट का इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया। रीजन, सोशल मीडिया पे उन पे और उनके लेट हस्बैंड दादा साहेब गवई, फॉर्मर बिहार गवर्नर RS गवई पे किया गया शार्प क्रिटिसिज्म। कमला ताई ने अपने लेटर में लिखा, वी हैव लिव्ड आवर लाइव्स एज पर डॉक्टर BR अम्बेडकर्स आइडियोलॉजी, while दादा साहेब गवई dedicated his life to the Ambedkarite movement. Sharing our ideology on the platform of different ideologies is also important, which requires courage. लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनके हस्बैंड ने RSS के प्रोग्राम्स अटेंड किए पर कभी हिंदुत्व को एक्सेप्ट नहीं किया। ये डेवलपमेंट और भी पॉलिटिकली लोटेड हो गया क्योंकि RSS का सेनेंटरी एक सिंबॉलिक इवेंट है। कमला गवई का रिफ्यूजल एक स्टेटमेंट बन गया। एक तरह से जुडिशरी के चीफ जस्टिस के घर के अंदर से ही एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग सामने आई। ये जुडिशरी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है। CJI गवई खुद अपनी स्पीचेस में रिपीटेडली अंबेडकर और गांधी का रेफरेंस देते आए हैं। मॉरिशस लेक्चर में भी उन्होंने कहा कि लीगैलिटी और जस्टिस में डिफरेंस समझना जरूरी है। यही बात उनकी माँ के रिफ्यूजल लेटर से भी इको होती है। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहने की बात, मतलब एक तरफ बुलडोजर जजमेंट रूल ऑफ लॉ को रीइंफोर्स करता है तो दूसरी तरफ घर के अंदर अम्बेडकराइट पोजीशनिंग क्लियर करता है कि जुडिशरी और आइडियोलॉजी का नेक्सस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बुलडोजर जजमेंट के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल क्लाइमेट याद आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में बुलडोजर पॉलिटिक्स एक रियलिटी बन चुकी थी। किसी पर भी एलिगेशन हो, बिना ट्रायल, बिना जुडिशियल प्रोसेस के उनके घर गिर जाते थे। गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन ये होता कि इलीगल स्ट्रक्चर था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि इलीगल होने के बावजूद भी ड्यू प्रोसेस मैंडेटरी है। और ये रूलिंग ने एक सिंबॉलिक लाइन ड्रॉ कर दी कि सरकार के बुलडोजर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के रूल ऑफ लॉ से होकर गुजरेगा। CJI गवई ने अपनी लीगल जर्नी भी रिकॉल की। नागपुर में छोटी सी लॉयर्स की ग्रुप मीटिंग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के CJI बनने तक उन्होंने कहा, द डे यू से यू नो एवरीथिंग, इट इज द लास्ट डे इन द करियर ऑफ अ लॉयर और अ जज। ये ह्यूमिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मैसेज उनकी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट दिखाता है।
लेकिन उनके करियर के सबसे मेमोरेबल डिसीजंस में बुलडोजर जजमेंट टॉप पर है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि वो अपने सीजीआई टेन्योर के पीक पे इसे बार बार रिकॉल कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड से एक बड़ी डिबेट उठती है, क्या इंडिया अब भी रूल ऑफ लॉ के अंडर है या रूल ऑफ बुलडोजर के अंडर। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एंगल से इस नैरेटिव को स्पिन कर रही हैं। गवर्नमेंट सपोर्टर्स कहते हैं कि बुलडोजर से इलीगल इंक्रोचमेंट्स खत्म होते हैं। ओपोनेंट्स कहते हैं कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है कि जुडिशरी ही फाइनल आर्बिटर है। और सीजीआई गवाही का मॉरिशस से दिया गया मैसेज, दीज एग्जांपल्स अंडरलाइन दैट लीगैलिटी अलोन डज नॉट कन्फर फेयरनेस और जस्टिस, एक तरह से सरकार के लिए भी एक वार्निंग जैसा है। अगर हम इस नैरेटिव को कमला गवाही के रिफ्यूजल से जोड़े तो एक और लेयर्ड मैसेज निकलता है। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी का मतलब है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े रहना। बुलडोजर जजमेंट भी एक तरह से ऑप्रेस्ड और वल्नरेबल कम्युनिटीज के साइड में खड़ा था। मतलब एक ही फैमिली के दो अलग अलग इंसिडेंट्स, एक जुडिशियल और एक पर्सनल, दोनों ही एक ही आइडियोलॉजिकल स्पिन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया के आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? ये कि अगर कल आपके घर पर बुलडोजर आता है तो आपके पास एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि लॉ अनफेयर है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, जहाँ से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल पावर आपके प्रेस कर रही है तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एक शील्ड बन सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है। यही फ्रिक्शन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का हॉट पॉइंट है। और इसीलिए सीजीआई गवाही का मॉरिशस से दिया गया लेक्चर एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि जुडिशरी का काम सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं, बल्कि गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के नैरेटिव को भी इन्फ्लुएंस करना है। एक तरफ गांधी जयंती के दौरान उन्होंने गांधी स्टैचू पर फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया और दूसरी तरफ अंबेडकर को रिपीटेडली रेफरेंस किया। ये दोनों ही इंडिया के दो मॉरल पोल्स हैं। महात्मा गांधी रूल ऑफ एथिक्स को सिंबलाइज करते हैं, वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर रूल ऑफ लॉ को। और सीजीआई गवाही ने दोनों को ही एक कैनवास पे लाकर दिखाया कि जुडिशरी को दोनों की स्पिरिट को बैलेंस बनाना है। आज इंडिया में जब लोग अपने घर की छत पे खड़े होके बुलडोजर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो उनके लिए सीजीआई की ये लाइन एक होप है। द इंडियन लीगल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय द रूल ऑफ बुलडोजर। लेकिन साथ ही ये रिमाइंडर भी कि कानून सिर्फ तभी जस्ट है जब वो वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करे और पावर को अकाउंटेबल बनाए। और इसी में सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस की असली कसौटी है। ये कहानी सिर्फ एक जजमेंट या एक लेक्चर की नहीं है। ये कहानी है जुडिशरी, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी और इंसान की डिग्निटी के बीच चल रही एक साइलेंट बैटल की। और इसी बैटल में बुलडोजर एक सिंबल बन चुका है, या तो सप्रेशन का या फिर रेजिस्टेंस का। और सीजीआई गवाही का नाम अब हमेशा से इस बुलडोजर नैरेटिव के साथ जुड़कर लिखा जाएगा। What are your views on this? Keep commenting and keep sharing.